कभी कभी ज़िंदगी हमें पैसा, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम उन लोगों को वक्त देना भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। ये एक हस्बैंड और वाइफ की इमोशनल स्टोरी है जो हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। कभी कभी किसी को सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए होता है, लेकिन जब हमें एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। अगर आपके पास भी कोई है जो सिर्फ आपका वक्त चाहता है तो उसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिलता। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल देर हो गई को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ होता है, घर, पैसा, गाड़ी, अच्छी जॉब, लेकिन फिर भी इंसान कुछ खो देता है और जब उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समीर और आयशा की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरू में उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। समीर ऑफिस से आता और आयशा उसके लिए चाय बनाकर बैल्कनी में बैठ जाती। दोनों घंटों बातें करते, कभी फ्यूचर के सपने, कभी छोटी छोटी हंसी मजाक। लेकिन फिर ज़िंदगी बदलने लगी। समीर की जॉब बहुत डिमांडिंग हो गई थी, मीटिंग्स, ओवर टाइम्स और मोबाइल फ़ोन। अब समीर घर में होता भी तो मोबाइल स्क्रीन में बिज़ी रहता और आयशा उसके बिल्कुल पास होते हुए भी अकेली हो गई थी। एक रात आयशा ने धीरे से कहा, समीर, क्या तुम बस 5 मिनट बात कर सकते हो? समीर लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, यार आयशा प्लीज़, अभी बहुत काम है, मुझे काम करने दो। आयशा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन आयशा ने फिर कहा, समीर, मुझे लगता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब इम्पोर्टेंट नहीं रही। समीर गुस्से में बोला, ये क्या तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, समीर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए। लेकिन समीर ने फिर भी उस बात को इग्नोर कर दिया। उस रात भी समीर देर तक मोबाइल पर बिज़ी रहा और आयशा चुपचाप सो गई। अगली सुबह समीर जल्दी ऑफिस चला गया। जाते वक्त आयशा ने बस इतना कहा, समीर, कभी कभी ज़िंदगी सिर्फ एक लम्हे में बदल जाती है। समीर ने हंसकर कहा, ड्रामा मत करो, शाम को मिलते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि शाम तक सब कुछ बदलने वाला है। शाम को समीर घर वापस आया तो घर बिल्कुल खामोश था। ना टीवी की आवाज़, ना किचन की। टेबल पर खाना लगा हुआ था, लेकिन आयशा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। समीर ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और उसका दिल रुक सा गया। आयशा ज़मीन पर पड़ी थी, बिल्कुल बेहोश। समीर के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत आयशा को हॉस्पिटल लेकर भागा। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर समीर की सांसें तेज़ चल रही थी और उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, काश मैं उसे 5 मिनट दे देता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए और उन्होंने कहा, सोचिए क्या कहा होगा, आप लकी हैं। अगर 10 मिनट और लेट हो जाते तो शायद हम इन्हें नहीं बचा पाते। समीर की आंखों से आंसू निकल आए। उस रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर समीर को ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात समझ आई कि कभी कभी लोग पैसे कमाने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वो उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिनके लिए वो पैसा कमा रहे होते हैं। सुबह जब आयशा को होश आया, समीर उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। समीर ने धीरे से कहा, आयशा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि तुम मेरी ज़रूरत थी। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, समीर, मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए थे। उस दिन समीर ने अपना फ़ोन बंद किया और आयशा का हाथ पकड़कर बैल्कनी में बैठ गया, जैसे शादी के शुरू के दिन में बैठते थे। कभी कभी ज़िंदगी हमें एक मौका देती है अपनी गलती ठीक करने का, लेकिन हर किसी को ये सेकंड चांस नहीं मिलता। इसलिए अगर आज आपके पास कोई है जो सिर्फ आपका वक्त चाहता है तो उसे 5 मिनट ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी 5 मिनट की मोहब्बत पूरी ज़िंदगी बचा लेती है। तो दोस्तों, देर होने से पहले समझ लो।